आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 17 मई हो गई है और ये हम सबको मालूम है कि मानसून का फोरकास्ट हो चुका है, ऑनसेट का फोरकास्ट हो गया है। मौसम विभाग ने 31 मई बताया है, हमने स्काईमेट ने 1 जून बताया, कोई खास डिफरेंस नहीं है। और अंडमान सागर में आपको मालूम है कि 19 मई तक मानसून पहुंच जाएगा। तो इस बार एक बहुत बड़ा आपने देखा होगा कि एक तरह से एक्सेप्शन रहा है। इससे पहले भी देखा था हमने कि अप्रैल में पिछले 5 साल से कोई भी साइक्लोन नहीं आया, या समुद्री तूफान अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में नहीं देखने को मिला। 2019 माफ कीजिएगा, 2019 में फौनी तूफान आया था जो उड़ीसा में पहुंचा था। वो भी अप्रैल के एंड में आया था और मई के 3 मई को वहां से दस्तक दी थी। लेकिन इस बार मई के महीने में भी कोई तूफान नहीं आया है अभी तक। 17 तारीख हो गई है और आगे भी हमें उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, न तो अरब सागर में न बंगाल की खाड़ी में। मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो है मई के आखिर में हिंद महासागर से होकर गुजरेगा। उस समय साइक्लोजेनेसिस की संभावना नजर आ रही है। ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में बनेगा, वहां से लो प्रेशर एरिया बन सकता है। और वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर जब रहेगा, इस जगह पर यहाँ पर, और तो यहाँ पर आगे लो प्रेशर एरिया बनेगा, वेलमार्क लो प्रेशर बन सकता है। तो यानी वो इस तरह से म्यांमार की तरफ जाने की उसकी संभावना दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ये लो प्रेशर एरिया या वेलमार्क लो यहाँ पर बन जाता है तो ये मंथ के एंड में ये जो साउथ वेस्टर्ली विंड है इनको खींचने में मदद करेगा और जो साउथ वेस्ट मानसून है वो तेजी से आएगा और केरल, लक्षद्वीप और ये सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश देगा मई के आखिर में। यानी मई के आखिर में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इससे पहले भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया बनने की उम्मीद है। तो 21 तारीख के आसपास हो सकता है कि केरल में मूसलाधार बारिश की संभावना पहले ही आ जाए। यानी कि प्री मानसून गतिविधियां काफी अच्छा बारिश यहाँ पर दे सकती हैं और 1-2 स्थानों पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो उसके बारे में बात करते रहेंगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मानसून पास आएगा। तो और मानसून के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया था, जैसे कि ये क्राइटेरिया है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि 14 स्टेशन है जो केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक में है। उसमें से 10 मई के बाद कम से कम 10 स्टेशन में 2.5 मिलीमीटर या उससे बारिश लगातार 2 दिन होती है तो मानसून डिक्लेयर हो जाता है दूसरे दिन। लेकिन उसके साथ साथ और क्राइटेरिया है, उसमें क्या है कि जो विंड्स हैं, वेस्टर्ली विंड्स हैं, वो 600 हेक्टापास्कल तक होनी चाहिए। यानी वो होनी चाहिए 5 से 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में और 70 से 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में, नहीं 55 से 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में होनी चाहिए। और जो मतलब 0 इक्वेटर से लेकर 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में, ये जो ट्रायंगल बनेगा उसके बीच में वेस्टर्ली विंड होनी चाहिए। और जो लोअर लेवल पर सरफेस पर जो विंड है वो 15 से 20 नॉट की होनी चाहिए। वो क्या है कि 5 से 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में और 70 से 80 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है उसके बीच में ये होने चाहिए। और जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो साउथ ईस्ट अरेबियन सी में कम होना चाहिए, क्योंकि बादल छाते हैं तब लॉन्ग वेव रेडिएशन कम हो जाता है। तो ये क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। और ये है वो जो 600 हेक्टापास्कल जो है, यानी इक्वेटर से लेकर 10 डिग्री और 55 से लेकर के 80 डिग्री के बीच में वेस्टर्ली विंड होनी चाहिए। और उसी तरह से ये जो है 5 डिग्री से 10 डिग्री और ये 70 से 80 डिग्री के बीच में ये जो कोष्टक बनता है, यहाँ पर जो विंड है सरफेस लेवल पर 15 से 20 नॉट की होनी चाहिए। ये सारा क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि पहाड़ों की पहले कर लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको मालूम है कि पहुंच चुका है। ये देखिए आप, ये पहाड़ों पर पहुंच गया है और अब इसका असर जो है आज से ही 17 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में पहाड़ों पर हल्की बारिश के रूप में दिखाई देगा। हल्की बारिश होगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं, कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। ऊंचे पहाड़ों पर ज्यादा होगी। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में मौसम साफ रहने वाला है। कोई भी मौसमी गतिविधि अगले 3-4-5 दिनों तक नहीं है और गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको मालूम है कि पश्चिमी हवाएं लगातार चलेंगी, गर्म और शुष्क होती हैं, जिससे कि मौसम गर्म होता जाएगा। उसी तरह से अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी जो विंड है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ से आएगी, राजस्थान से, यहाँ से कह सकते हो, ये माफ कीजिएगा, ये इस तरह की हवा चलेंगी, यहाँ से चलेगी। तो ये पूरा इलाके में जो है जो गर्म हवा जो आएंगी ये काफ़ी ज़्यादा तापमान को बढ़ा देंगी। नारनौल, हिसार, फतेहाबाद, ये जो इलाके हैं
और जिंद है, रोहतक है, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। 42-43 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा। दिल्ली में भी 44 डिग्री के आसपास, 43-44 डिग्री, और हो सकता है कहीं कहीं 45 डिग्री का तापमान देखने को मिल जाए अगले 2-3 दिनों के दौरान। मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, लू जैसी स्थिति बन जाएगी। कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, उन्नाव, लखनऊ, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, पीली और ये जो इलाके हैं प्रयागराज, वाराणसी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी झेलेंगे। प्रयागराज, वाराणसी में 45 डिग्री तक तापमान चला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी तरह से बिहार में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, पूरी तरह से गर्म है, गर्मी बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगले 1-2 दिनों के अंदर लू का प्रकोप दिखाई देने लग जाएगा। राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां होनी थी अब लगभग समाप्त हो जाएगी। हो सकता है गंगानगर और जैसलमेर वगैरह में हल्के फुल्के बादल छा जाएं, गरज वगैरह हो जाए, लेकिन बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ये जो इलाके हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पलौदी, ये जो इलाके हैं काफ़ी ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं। 45 से 46 डिग्री, कहीं कहीं 47 डिग्री तक तापमान अगले 2-3 दिनों में जा सकता है। बाकी इलाके झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, ये जो इलाके हैं यहाँ 44-45 डिग्री तक तापमान चला जाएगा। बाकी इलाकों में 43-44 डिग्री का तापमान रहेगा। काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहने वाली है। मध्य प्रदेश में भी अब भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में आज अगर देखा जाए तो ये जो इलाके हैं, माफ कीजिएगा, बैतूल, होशंगाबाद, उमरिया, दमोह, डिंडोरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए, लेकिन बाकी इलाके पूरे शुष्क रहने वाले हैं। झारखंड में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर भी हीट वेव आने की संभावना नजर आ रही है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ बारिश है, लेकिन बाकी इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे और भीषण गर्मी का प्रकोप, उमस भरी गर्मी यहाँ पर आ जाएगी। अब उड़ीसा की बात करें तो दक्षिणी उड़ीसा में गजपति गंजम, कोरापुट, ये जो इलाके हैं ये बारिश देख सकते हैं, लेकिन बाकी इलाकों में धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर बढ़ सकती है। अगर देखा जाए तो आगे भी यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, खंड वर्षा होगी और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की खंड वर्षा कहीं कहीं दिखाई देगी, लेकिन इसका असर गर्मी पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। और जैसे मैंने बताया कि विदर्भ और जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में अब बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन खंड वर्षा, पैची रेंज होती रहेंगी, जिससे कि यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में जैसे कि जलगांव है, मालेगांव है, नंदुरबार है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। इस जगह पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इस इलाके में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देने वाली हैं। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में अब एक बार फिर से मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा। हल्का फुल्का वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे सकती है कहीं पर, कोई लेकिन खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। खंड वर्षा एक आध जगह हल्की फुल्की बौछारें पड़ेगी उस तरह से। लेकिन कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक और केरल, ये दक्षिण आंतरिक कर्नाटका है ना, जो आपका बेंगलुरु, तुमकुर, मैसूर, मंगलूर, चामराजनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। कोस्टल कर्नाटका, मैंगलोर, बेलगावी, होनावार, कारवार और गोवा के आसपास के इलाकों में तेज बारिश है। पूरे केरल में भारी बारिश है और उसी तरह से लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी जो बारिश जोर पकड़ेगी, और क्योंकि यहाँ पर अब एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है, तो यहाँ पर अंडमान सी में जैसे मानसून 19 तारीख के आसपास आने की उम्मीद है। तो आप देखिए ये 18 तारीख को केरल में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई, यहाँ पर भी है, लक्षद्वीप में भी है, और 19 और 20 तारीख के आसपास अगर आप देखें तो 20 तारीख के आसपास आप देखिए केरल में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी उस समय बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो इस तरह का वेदर रहने की उम्मीद अभी हमें दिखाई दे रही है। और अगर ये देखा जाए तो ये जो वेदर है वो मतलब ज़्यादातर इलाके तो गर्म रहने वाले हैं, और मतलब कि उत्तर भारत है, मध्य भारत है, पूर्वी भारत है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेंगे। दक्षिण भारत में बारिश ज़्यादा होगी। कर्नाटक, केरला और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, केरला और आंतरिक तमिलनाडु के साथ साथ लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप को सबसे ज़्यादा भारी बारिश देखेंगे। जब अंडमान में मानसून पहुंचेगा उसके बाद मानसून की गतिविधियां तो नहीं होंगी, प्री मानसून गतिविधियां माफ कीजिएगा उत्तर पूर्वी भारत में भी काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ सकती हैं, वहां पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।